ॐ भूर्भुवः स्वः। जिस महामंत्र का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान जी ने किया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं छंदों में गायत्री महामंत्र हूँ। इसी बात को भगवान राम शबरी को ज्ञान देते हुए, नवधा भक्ति का ज्ञान जब राम ने शबरी को दिया, भगवान राम ने कहा कि बहन, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपनी आत्मा में मुझे देखना, मंत्र का जाप करना, दृढ़ विश्वास करना, मुझे अपनी आत्मा में महामंत्र का ध्यान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भाइयों बहनों, महामंत्र जहि जपत महेशो, काशी मुक्ति है तो उपदेशु। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटते कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि मंत्र महामणि है, विषय व्याल के। जैसे सर्प अपने मणि निकालता है तो उस मणि की सुरक्षा में आसपास टहलता है। गायत्री महामंत्र महामणि है। गायत्री मंत्र की जो आराधना करता है, उपासना करता है नियम से, गायत्री माता उसकी भाग्य बदल देती हैं, उसकी किस्मत, उसकी नसीब बदल देती हैं। क्योंकि गायत्री माता ही माँ के गर्भ में सबकी भाग्य तकदीर लिखी है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया था, हमारी भाग्य को उस तरह से लिखी थी। लेकिन जब हम गायत्री माता की जब आराधना करने लगते हैं तो फिर से गायत्री माता हमारी भाग्य को, उस रेखा को मिटा के और फिर से भाग्य रेखा लिखती हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, जन्म जन्म के पाप को भस्म करके और निश्चल पवित्र बना के माँ गायत्री अपनी गोद में बैठा लेती। जैसे राम को बैठा ली, कृष्ण को बैठा ली, हनुमान को बैठा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठाई, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसी को अपनी गोद में बैठा ली। ऐसी है माँ गायत्री, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। स्वामी वाल्मीकि जी ने सुख सागर में लिखा है कि जिनकी माया के बस में है, ब्रह्मादि सकल सुर वृंद आदि, जो सकल सृष्टि के करता है, बतलाते वेद जिन्हें अनादि, जिनके सुमिरन से कटे पाप। एक ही माता है, एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनकी स्मरण करने से पाप कटते हैं। और कोई देवी देवता नहीं है ऐसे जो किसी के पाप को मिटा सके। क्योंकि जो सबके हृदय में विराजमान है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, 24 घंटा जिस माँ ने सबको बनाया है, वो माँ 24 घंटा सबको याद करती हैं, सबके पास रहती हैं। वो माँ रात दिन सबकी सांस बनकर, आत्मा बनकर सबके हृदय में विराजमान रहती हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। ऐसी है गायत्री माँ, जिनका ध्यान भगवान राम ने किया, कृष्ण भगवान ने किया, हनुमान जी ने किया। उनकी गायत्री माता का ध्यान, गायत्री महामंत्र का ध्यान करने से बुद्धि विवेक तेज हो जाता है।
गायत्री महामंत्र का ध्यान करने से शरीर बल, आत्मबल, मनोबल प्राप्त होता है। गायत्री महामंत्र में वो सारी क्षमता वह है कि जिससे पूरा संसार राममय, शिवमय, हनुमानमय, कृष्णमय, देवतामय बन सकता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र का ध्यान करेगा उसी को ज्ञान प्राप्त होगा, वही महान बनेगा। जैसे रावण, कंस, भस्मासुर, वो लोग गायत्री मंत्र का, गुरु का सम्मान नहीं किए तो उनका विनाश हुआ। आज भी भारत में जितने भी नर नारी हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम इस भारत में पैदा हुए हैं, हमारा पूरा हक है कि हम इस भारत में सभी रहने वाले भाइयों बहनों को, हर जाति के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जाति पात यहाँ बनी है, लेकिन सब हर जाति को बनाने वाली एक माता है। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी को बुद्ध नहीं बनाए हैं, किसी को कबीर नहीं बनाए हैं, किसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी की रचना नहीं किया है, कबीर और रैदास किसी को नहीं बनाए हैं, किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण हनुमान ने किसी को नहीं बनाया है। जिस माँ ने रामकृष्ण हनुमान को बनाया, विश्वामित्र वशिष्ठ की रचना किया, जिस माँ ने धरती आसमान बनाया, जिस माँ ने 3 लोक 14 भुवन बनाया, वो माँ बिंद रूप में सबके हृदय में विराजमान है। वो माँ मंदिर में भी हैं, मूर्ति में भी हैं, लेकिन जड़ तत्व में वो नहीं रहती हैं। वो माँ चेतना है, वो माँ प्राण है, वो माँ आत्मा है सबकी। और आत्मा का 3 स्वरूप होता है, सुप्त और जागृत आत्मा होती है। आत्मा जब जाग जाती है, सुप्त से जागती है, तो ये आत्मा परमात्मा का योग हो जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इसी को कहते हैं कुंडलिनी जागरण, इसी ज्ञान को कहते हैं दिव्य ज्योति, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया उस समय महाभारत में, और किसी को नहीं दिए। भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को दिव्य ज्योति दिए थे। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षक, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरु जी ने हमको वो ज्ञान दिया, जो ज्ञान जब कोई समर्पण करता है तो गुरु जी का वो मूल ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ओम भूर्भुवः स्वः